हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन गुरु। तो आप जो डिस्प्ले में ये पिक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ड्राइंग की पिक्चर है। तो ये गैसेट प्लेट है, ठीक है। तो आज दिखाऊंगा कि इसको कैसे मार्किंग करना है। तो ये गैसेट प्लेट का यूज़ होगा पाइप को किसी लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाने के लिए। तो ये गैसेट प्लेट का मेज़रमेंट है, बीच में 50 mm, फिर इस साइड में 5 mm और इस साइड में 40 mm। फिर दोनों साइड में सेम इस तरह डिस्टेंस है और इसका जो हाइट रहेगा तो वो हाइट होगा 40 mm। मार्किंग करने के लिए पहले एक रेक्टेंगल मार्किंग करना होगा, ठीक है। तो वो रेक्टेंगल का किस साइड कितना होगा देख लीजिए। तो बीच में बोला 50 mm, तो बीच में रहेगा 50 mm, फिर दोनों साइड में रहेगा 5 mm करके, ठीक है। तो दोनों साइड में 5 mm, फिर उसके बाद दोनों साइड में 40 mm करके रहेगा, ठीक है। तो ये होगा इसका मेज़रमेंट। इसका हाइट रहेगा 40 mm। तो टोटल 140 बाई 40 mm की एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो इसका मार्किंग करने के लिए तो 140 mm ले लिया नीचे में, ठीक है। और इसका जो हाइट होगा वो होगा 40 mm, ठीक है। तो इसका हाइट ले लिया 40 mm। तो दोनों साइड में मार्किंग कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो मार्किंग है, ठीक है, तो वो मार्किंग धीरे धीरे करके दिखा देती हो। तो इस तरह एक रेक्टेंगल को मार्किंग करने के बाद इसका जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल है, ठीक है। तो वो डायगोनल को चेक करना है कि दोनों डायगोनल का मेज़रमेंट सही आ रहा है या नहीं। और मार्किंग को देखो, ठीक है, मैंने टेप को पकड़ लिया, ठीक है। तो इस बार 40 mm पहले, ठीक है। फिर उसके बाद होगा 5 mm, फिर इसके बाद होगा 50 mm। तो 50 mm ले लिया, टेप को बराबर 100 में पकड़ा करो, ठीक है। तो 50 mm ले लिया, 50 mm के बाद होगा दोस्तों 5 mm, फिर 5 mm के बाद इस साइड जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 40 mm। तो देख लीजिए। तो ऊपर में भी सेम इस तरह मार्किंग होगा, पहले 40 mm, फिर उसके बाद 5 mm, फिर उसके बाद दोस्तों 50 mm रहेगा। एंड एंड में वो 50 mm के बाद 5 mm और एंड में रहेगा 40 mm, 50 mm 5 mm और एंड में देख लीजिए 40 mm, ठीक है। तो इस बार देखो साइड में जो राउंड है, ठीक है, वो राउंड को कैसे मार्किंग करना है। तो पहले ये जो दोनों लाइन है, ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए एक साथ में, ठीक है। और इसके जो बीच है, ठीक है, तो बीच में एक पॉइंट कर लेना होगा, ठीक है। तो बीच में मैंने पॉइंट कर लिया, ठीक है। तो बीच आ रहा है 30 mm में, ठीक है। और इसका बीच होगा, ओरिजिनल बीच होगा 20 mm में, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इसके बाद देखो एक साइड में है 40 mm, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है इस तरह को घुमाना होगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग में कुछ गलत दिया है, ठीक है। तो ये 20 mm होगा, ठीक है। तो 40 mm दिया हुआ, ठीक है। तो चलो इस तरह से एक मार्किंग होगा। तो इस साइड में भी सेम इस तरह मार्किंग होगा, ठीक है। तो पहले ये लाइन दोनों को साथ में जोड़ लिया, फिर जोड़ने के बाद इसका जो सेंटर लाइन है, ठीक है, तो वो सेंटर लाइन को निकाल लिया। इस बार रेडियस के तरह इस तरह घुमाना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ड्राइंग में जैसा है, ठीक है, तो इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मार्किंग हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो टॉप में काटा हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर पाइप रहेगा। तो पहले इसमें भी सेम सेंटर लाइन को निकालना होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर लाइन आ रहा है 25 mm, ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट लेने के बाद, ठीक है, तो 20 mm नीचे एक मार्किंग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रेडियस है इस तरह को रेडियस को घुमाना होगा, ठीक है, 20 mm रेडियस लेके, ठीक है। तो ये हो गया इसका मार्किंग। तो आप इस चैनल पर नया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक करके रखिए। थैंक यू।